हमसे कहा जा रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जो है वो एक रेगुलर हेक्सागोन है। रेगुलर हेक्सागोन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि इसकी सारी की सारी जो साइड्स हैं इनकी लेंथ आपस में बराबर है और साथ ही साथ इनके सारे के सारे जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका मेजर भी आपस में बराबर है। तो ये 6 साइड्स हैं। हेक्सागोन का मतलब था 6 कोनों वाली कोई चीज, और रेगुलर का मतलब ये कि इसकी सारी की सारी साइड्स बराबर है। और ये जो साइड है यानी कि ए बी का इसमें मिसाल के तौर पर लिया गया, तो अगर इसकी लेंथ जो है 2√3 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि इसकी सारी की सारी जो बाकी की साइड्स हैं, मैंने 2 पे लिख दिया, तो सारी की सारी साइड्स की लेंथ जो है वो 2√3 के बराबर है। अब मुझे इसका एरिया मालूम करना है, ए बी सी डी ई एफ, जो कि एक रेगुलर हेक्सागोन है, यानी कि एक रेगुलर पॉलीगॉन का एक एक्सटेंशन है। हम ये कह सकते हैं इसके 6 कोनों वाले 6 कोने होते हैं। तो अब ये 6 कोनों का मतलब क्या? 6 साइड्स होंगे। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें एक पॉइंट बनाया जी, जिसको मैं कहूंगा ये एक हेक्सागोन का सेंटर है। लेकिन हेक्सागोन का सेंटर का मतलब ये नहीं है कि इसके सारे के सारे जो साइड्स हैं उनसे इसकी 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 लेंथ, इसकी जो डिस्टेंस है वो बराबर है, बल्कि हम ये कहते हैं कि सारे के सारे वर्टिसेस जो हैं इस हेक्सागोन के, उनसे इसकी लंबा इसका जो फासला है वो बराबर बराबर है। यानी कि ए जी, एफ जी, ई जी, ये लेंथ, जी डी, जी सी, जी पी, जी ए और जी एफ, ये सारे के सारे जो लंबाई यानी कि वर्टिसेस से जो इसके पॉइंट जी के फासले हैं ये सब के सब बराबर हैं। यानी कि ये लाइंस जो हैं ये आपस में इक्वल लेंथ की हैं, यानी कि कन्ग्रुएंट है। साथ ही साथ अगर हम देखें इसके इंटीरियर एंगल्स को, ये जी पे बनने वाले जितने भी एंगल्स हैं, तो ये जब हम पूरा चक्कर काटेंगे तो हम दरअसल दायरा पूरा कर चुके हैं, 360 डिग्रीज हम पूरे कर चुके होंगे। तो ये हमारे पास ये 6 ट्राइंगल्स हमने इसके अंदर बना ली हैं, और ये 6 के 6 जो ट्राइंगल्स हैं हमको ये देखना है कि ये, एक बात तो ये है कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। क्यों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? क्योंकि इनकी तीनों की तीनों साइड्स जो हैं उनकी लंबाई आपस में एक दूसरे से बराबर है, लिहाजा हम ये कहेंगे ये 6 की 6 ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। और साथ ही साथ ये जो इनके इंटीरियर एंगल्स हैं, ये इंटीरियर एंगल्स हमने कहा कि ये आपस में जमा होकर 360 बनेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये एंगल्स भी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है तो सारे के सारे एंगल्स भी आपस में बराबर। अगर ये एक्स है तो ये सारे के सारे एक्स होंगे, 6x। तो हमारे पास 6x आ गए एंगल्स। तो अगर ये 6 हैं तो और सारे के सारे x हैं तो ये 360 के बराबर होंगे, यानी कि 6x इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो 6 को मैं दोनों तरफ से तकसीम करूंगा तो x इज इक्वल टू 60 डिग्रीज के हमारे पास बराबर आ जाएगा। यानी ये जो एंगल x है ये 60 डिग्रीज के बराबर है। ये सारे के सारे जो हैं ये 60 डिग्रीज के बराबर है। भाई एक और दिलचस्प चीज कि अगर हम जीबीसी की एग्जांपल लें, क्योंकि एक ट्रायंगल की एग्जांपल लेंगे वो बाकी सारी की सारी ट्रायंगल पे फिट बैठेगी, क्योंकि ये सब के सब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। तो अगर हम ये लंबाई आपस में बराबर है, दो साइड्स आपस में लेंथ में बराबर हैं इस एक ट्रायंगल की, तो हम ये कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो इक्वल लेंथ वाली साइड होते हैं उनके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी बराबर हो, यानी कि बेस पे बनने वाले एंगल्स अगर ये y है तो ये भी y होगा। तो 2y प्लस किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्रीज। तो 2y प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। 180 डिग्रीज हम 60 को दोनों तरफ से माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2y इज इक्वल टू 120 डिग्रीज, और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। यानी ये जो एंगल्स हैं ये भी 60 डिग्रीज के हैं। तो दरअसल हम जिस ट्राइंगल को हमने बात की, तो सारी के सारी ट्राइंगल्स न सिर्फ ये कि कॉन्ग्रुएंट है, बल्कि हर ट्राइंगल जो है वो जो ट्राइंगल है उसकी सारी की सारी साइड्स भी आपस में बराबर होंगी। क्योंकि अगर किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल 60 डिग्रीज के हो तो उसकी सारी की सारी साइड्स की लेंथ भी आपस में बराबर होगी, यानी कि ये भी 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ 3 होगी साइड, और ये भी 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ 3 के बराबर होगी, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी। अब हम अगर किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया मालूम कर लें और उसको हम 6 से ज़रब दे दें तो हम बड़ी आसानी से इस पूरी की पूरी हेक्सागोन का टोटल एरिया मालूम कर सकते हैं। और यही चीज़ हम यहाँ पर अब आगे करने जा रहे हैं, यानी हम सिर्फ एक ट्राइंगल का एरिया मालूम करते हुए उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब मैं इस ट्राइंगल GDC पे फोकस करता हूँ, ट्राइंगल GDC पे। तो ये इसका मेरे पास जो बेस है वो 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ 3 है। मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया लाइन DC पे जो कि 90 डिग्री पे इसको टच कर रहा है, 90 डिग्री के एंगल पे। ये पॉइंट मैं कहता हूँ फर्स्ट कर लीजिए, और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है याद रखिए, तो ये जो एंगल्स हैं इसके मुझे पता है कि एक तरफ ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो इसमें
हर जो जो ट्राइंगल्स हैं ये आपस में इंडिपेंडेंट ट्राइंगल या यूं कह के सिमेट्रिक ट्राइंगल्स हैं, तो ये हर इन दोनों में से जो ट्राइंगल्स बनी है इनमें से हर एक के जो 60 प्लस 90 प्लस 30 180 180 180, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल्स हैं ये भी 30 डिग्रीज के होंगे, यानी ये एंगल्स हाफ हो गए। जब एंगल्स हाफ हो गए तो मैं इसका एरिया बड़ी आसानी से इस अल्टीट्यूड की हाइट भी मालूम कर सकता हूं, और फिर इस पूरे हिस्से को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके पूरी ट्राइंगल जीडीसी का एरिया मालूम करूंगा, और उसको मैं मजीद 6 से मल्टीप्लाई करके पूरी पॉलीगॉन का एरिया मालूम कर लूँ, पूरी हेक्सागॉन का। तो ये मैंने कहा इसको ये पॉइंट एच है, ये जो लेंथ है, क्योंकि मैंने कहा ये एंगल ने इसको हाफ में तकसीम किया है तो साइड भी हाफ में तकसीम होगी। तो अब ये देखिए, ये कुछ को मैंने स्लाइस को, ये सब स्लाइस को मैंने इस तरह बना, ये 30 60 90 की हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसकी ये साइड स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर है, एक्चुअल लेंथ के हाफ, ये साइड हमें बता दिया गया है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर है। तो 3 30 60 90 ट्राइंगल में हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर होता है, या यूं कि 60 डिग्रीज के अपोजिट जो साइड होती है उसकी लेंथ होती है स्क्वायर रूट्स ऑफ 3 टाइम्स दी लेंथ ऑफ बेस, यानी कि जो बेस की लंबाई है उसको मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास इस परपेंडिकुलर की, या यूं कहकर 60 डिग्री के अपोजिट जो साइड है उसकी मेरे पास लेंथ आ जाएगी, जो कि स्क्वायर रूट्स ऑफ 3 टाइम्स स्क्वायर रूट्स ऑफ 3, ये हो जाएगी 3। तो अब मैं इसको इस्तेमाल करते हुए किसी भी ट्राइंगल का एरिया मालूम करने का जो फार्मूला है, इस ट्राइंगल की मैं आपसे बात कर रहा हूं, हाफ टाइम्स एरिया क्या होता है, हाफ टाइम्स बेस टाइम्स आल्टीट्यूड, बेस टाइम्स हाइट। तो अब मैं एक काम और कर सकता हूं, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं और एक और कार्रवाई करता हूं, क्योंकि ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, ये जो अल्टीट्यूड या हाइट मैंने की थी, ये ट्राइंगल जीडीसी की है, जीडीसी की भी तो हाइट है, सिर्फ उस आधे की नहीं है। तो मैं पे क्यों ना इस पूरी की पूरी ट्राइंगल, ये पूरी की पूरी ट्राइंगल जीडीसी का एरिया मालूम करते हैं, हाफ टाइम्स बी बेस टाइम्स हाइट, हाफ टाइम्स बेस हमारे पास कितनी है, पूरी 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ 3 है, क्योंकि ये सारी के सारी एक्सरसाइज जो है ये 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ 3 के बराबर है। तो हो जाएगी 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ 3, और इसकी हाइट कितनी है हमने अभी मालूम किया, ये 3 के बराबर है। ये हाइट ये हमने अभी जो मालूम किया है ये हो जाएगा 3, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट्स ऑफ 3 के बराबर, यानी कि हमारे पास ये जो ट्राइंगल है जीडीसी, इसका एरिया हमारे पास कितना आया, हमारे पास आया 3 स्क्वायर रूट्स ऑफ 3, और अब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास जवाब आ जाएगा। तो 6 टाइम्स 3 स्क्वायर रूट्स ऑफ 3 इज इक्वल टू 18 स्क्वायर रूट्स ऑफ 3, और यही है हमारा जवाब।